किसी के सर्वनाश की कामना करना या किसी के लिए बुरा चाहना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये चाहे हम दूसरों के लिए करें या कोई दूसरा हमारे लिए करे। सनातन धर्म ग्रंथ गीता में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ कई छल कपट किए, उनको उनके हिस्से का राजपाट देने से इनकार किया, जिसका नतीजा निकला पूरा कौरवों का वंश ही मिट गया। कभी कभी ऐसा करने वाले ये समझ लेते हैं कि सामने वाला कमजोर है और वो उनका कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान कमजोर हो सकता है, पर इंसान को बनाने वाला इतना कमजोर नहीं। पाप और धोखे से कमाया हुआ धन और सुख जब जाता है तो अपने साथ साथ मेहनत से कमाए हुए धन और सुख को भी ले जाता है। दूसरा जुए में कमाया हुआ धन और औरत नर्क के सारे दरवाजे खोल देता है। जुए की बाजी दुर्योधन ने जीत ली, मामा शकुनी की बेईमानी और कपट की जीत तो हो गई, पर इस जीत के पीछे को तबाही जो अब आने वाली थी उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। जुए में जीता हुआ धन और औरत का नशा इंसान के सर चढ़कर बोलता है, जो इस वक्त दुर्योधन और शकुनी के सर चढ़कर बोल रहा था। भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान होने वाला था, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं को थी। दुर्योधन भरे दरबार में द्रौपदी को नग्न करना चाहता था, पर समय ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि द्रौपदी ने सच्चे मन से भगवान कृष्णा को पुकारा, हे जगदीश, हे परमात्मा, रक्षा करो प्रभु। और कहते हैं न, जब कोई सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो भक्त की लाज रखने ईश्वर को आना ही पड़ता है। एक तरफ दुशासन साड़ी खींच रहा था तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण उसे साड़ी से ढकते जा रहे थे। आज हम सब के अंदर ईश्वर को लेकर इतनी शंकाएं हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारी रक्षा के लिए हमारा भगवान है। हम डगमगा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं कई दरवाजों पर, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो कभी किसी के आगे। अगर हम अपने अंदर हौसला रखें तो हमारा भी अवश्य भला होगा और अपने ही दरबार से होगा। ईश्वर कहते हैं, किसी का बुरा करना या किसी के सर्वनाश की कामना रखना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि किसी की हत्या करना। ज्ञानी लोग कहते हैं, किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब लेता है तो फिर संभालने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। रामायण में रावण का वो ही हश्र हुआ जो महाभारत में कौरवों का हुआ। आज की परिस्थितियां तो और भी भयानक है, जहां अपने या पराये का पता ही नहीं चलता कि कौन आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है। समय इतना बदल गया है कि एक तरफ लोग अपनी सुख शांति के लिए पूजा पाठ कराते हैं और दूसरी ओर दूसरों की दुनिया उजाड़ने के लिए कई तरह के तंत्र साधना से भी पीछे नहीं हटते। आखिर में इतना ही कहेंगे कि अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख।